हे गाइस, कोड ब्लम इज बैक। तो पहले मैं एक स्टोरी से शुरुआत करती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ। लाइक जब मेरा भाई 7th क्लास में था, उसकी क्लास में एक लड़की थी और लड़की का नाम मान लो तुम सी। हाँ, और एक मैथ्स टीचर थी। तो इसका ना होमवर्क वगैरह कंप्लीट नहीं था और मैथ्स टीचर जो थी वो बहुत डेंजर थी। मतलब पूरे हाँ, तो वो पूरे स्कूल में फेमस थी वो मैथ्स टीचर। मतलब बहुत डेंजर थी, बहुत मारती उड़ती थी, ऐसा था। मतलब उनसे उनका वर्क सारे बच्चे कंप्लीट करते थे, पर इस सी ने कंप्लीट नहीं की थी। फिर मैडम आई इसको मारने के लिए। मैम के हाथ में थी चौक, चौक लगी रहती ना टीचर के हाथ में, वैसे कैजुअली मैडम के हाथ में चौक लगी हुई थी। तो वो बच्ची क्या बोलती, 7th क्लास की बात है, 7th क्लास से तो बच्ची क्या बोलती, मैम हाथ से मत मारिए, हमारे गाल में चौक तक जाएगी तो हमें पिंपल हो जाएंगे। तो फिर ये जो मैडम थी ना मैथ्स वाली, हाँ, तो जो एक मैडम थी ना मैथ्स वाली, उन्हें एक और मैडम को लाई, वो थी इंग्लिश वाली मैडम। इन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। इंग्लिश वाली मैडम आई तो फिर बोली, ओह बेटा तुम्हें पिंपल हो जाएंगे। तो मैम ने उसको 2 स्केल से मारी। कल ये कहानी सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी। लाइक मैं 10 मिनट तक हंसी थी भाई, अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। और सीरियसली तुम्हें पता, और जो ये मैथ्स टीचर थी ना, ये मैथ्स टीचर ने मुझे मारी थी एक बार, इतनी जम से थप्पड़ मारी थी भाई, कान तो 2 मिनट के लिए सुन पड़ गया था। क्यों मारी थी पता है? तो देखो, ऐसा एक क्लास बेंच होती है, एक इधर वाली बेंच होती है, एक इधर वाली रो होती है। जैसे 4 रो थी हमारी क्लास में, तो मैं इधर पे बैठी थी, फर्स्ट रो की फर्स्ट बेंच पे बैठी थी इधर से। हाँ, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था और एआई का पेपर था। लाइक 8-9 की बात थी, 10 की तो नहीं। तो मैं उसको आंसर शीट दिखा रही थी और ये मैडम इधर से इधर गई, था गई अंदर, चप्पन से दी भाई। वो बोल रहा था बहन बता, बहन बता, बहन बता, बहन बता रही थी, लग गया थप्पड़। तो तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड योर फेवरेट क्वाइट ब्लूम। योर फेवरेट नहीं हूँ मैं तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फैदर सर बुक। कोई बोल रहा था बुक हमें देखनी होती है, लो देख लो भाई, फैदर सर की बुक। रेडॉक्स चल रहा है, खत्म हो जाएगा आज, 1 घंटे में हो जाएगा। अभी 2 घंटे पढ़ चुकी है, मतलब 1 घंटे बुक से पढ़ी थी और लेक्चर देख रही थी 1 घंटे, और 1 घंटे का और फिर लेक्चर बचा हुआ है अभी भी। तो फाइनली हो जाएगा। और आज है टेस्ट 17 तारीख, बट मैं नहीं दे रही हूँ। आज एडवांस का पेपर है, आज से 1 साल बाद। अगर अगर मैं मेंस क्लियर कर पाई तो मेरा भी एडवांस रहेगा। बोर्ड्स तो कर नहीं पाई, मेंस क्या खा करूँगी। हाँ 12th फेल सर कम। तो इधर व्हाट इज़ दिस इज़ क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है? टाइट्रेशन वाइट्रेशन के क्वेश्चन है। वेट, आई विल शो यू क्या के क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन है सिंपल टाइट्रेशन वगैरह के। एंड आई विल शो यू माई टू डू लिस्ट। कल का टू डू लिस्ट क्या था? हाँ, तो आई टुक एन चैलेंज ऑफ 16 आवर स्टडी, या स्टडी फॉर एन 16 आवर 16 आवर 16 आवर, बट अजी घंटा 16 आवर नहीं हुआ। सॉरी, ये गाली हो गई। ये था मेरा कल का, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं सो गई थी बीच में। 3 घंटे सोई थी, टाइमर ऑन था, फिर उसे एडिट की, फिर रात को भी 1-2 बजे, 12 बजे सो गई थी। तो कल स्टडी और थी मेरे कुछ इस प्रकार। देखो, सुंदर से टू डू लिस्ट बनाई हूँ अच्छी राइटिंग में। एक कम बैक हो रहा था, 16 आवर स्टडी चैलेंज लिखा था ऊपर, 8 आवर की स्टडी हुई, 8 आवर 30 मिनट। और आज भी वही 16 आवर का रहेगा, बट कोशिश करेंगे कि 11-12 तक पहुँच जाए, क्योंकि 16 तक पहुँचना इनिशियली, मतलब पहले दिन 16 तक ग्राफ ऐसा हाई नहीं जा सकता ना कि यहाँ से ऐसा चल जाए ग्राफ, धीरे धीरे जाएगा। तो जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, लाइक 3-4 दिन, पर पहुँच जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं पहुँच सकती हूँ वहाँ तक। तो कल मैंने की हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन 3 आर विद 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, लाइक इंटीग्रेशन करते हैं एसकेसी से, और ये एसकेसी की हूँ इंटीग्रेशन मैक्स तक। और अभी करना है इसको, मतलब ये आज ख़त्म कर दूँगी मैं। यहाँ पे लिखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन ख़त्म, 3 आर लेक्चर और 40 क्वेश्चन जितना हो सके। फिर 2D शुरू करेंगे, क्योंकि प्रयास पेज पर 2D ख़त्म होने को आ गया होगा मे बी, क्योंकि मैंने देखा ही तो नहीं हूँ, पर आ गया होगा ख़त्म होने को। और ये रेडॉक्स वाला ये अभी कर रही हूँ। जो आज करूँगी ना उसमें रेड पेन से टिक मारूंगी। क्वाड्रेटिक लेक्चर 2 की थी, लेक्चर 1 पहले ही हो गया था, और एसकेसी बस इतना ही टारगेट की थी। बाकी जो जितना खाली है उनको आज करेंगे, और ये आज के टारगेट है। सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन का 2 घंटे का लेक्चर करना है। पर शॉर्ट से करूँगी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के नोट्स हैं मेरे पास। आई विल शो यू, वेट अ मिनट। हाँ गाइस, तो ये रहे सॉल्यूशन के नोट्स। ये मेरी कॉपी थी 11th की। वेट, हाँ, ये पता नहीं क्या है, मैं मेहनत करूँगी। हाँ हाँ, दिस इज 8 तारीख 4वां महीना 2025 के। अच्छी राइटिंग में, राइटिंग ऐसी है मेरी रियल में, पेपर में ऐसी राइटिंग लिख के आई हूँ ना कि जो मैंने पोस्ट में डाली थी ना वैसी, जिसको मेरी राइटिंग से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि ऐसे में तो मार्क्स मिलते ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरे इसमें सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेमेटिक्स है, और वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी है। और मेरे पास एक बुक भी है, तो मेरे को सिर्फ उसके क्वेश्चन करना है। और लाइक बस यही है। फिर कुछ लिखे है 6 months to जी 2026, 16 मई। आज कितनी तारीख है? 17 मई। 1 साल पुराना है भाई ये। मैंने चैनल के नाम लिखी थी मंजिल वीकेंड लिखा शायद। और जी ब्रेव नहीं आता बैच, DPP लास्ट 15 ईयर PYQ प्रैक्टिस शीट,
और ये क्या लिखा है, बस लेक्चर देखा है, माइंड मैप और बहुत भूल चुके हैं मंजिल, पता नहीं है क्यों लिखा है पर लिखा है। और ये लिखा है कुछ क्लास नोट, रिविजन्स, होमवर्क, डीपीपी मस्ट डू। ये लास्ट ईयर लिखा वाला है सब, जब मैं 12th में थी। अभी मैं 12th में हूँ, वैसे भी फेल हो चुकी हूँ। तो 2 जून पीसी लेक्चर 5, 6, 7 फिज़िक्स, ये टू डू लिस्ट बनी होगी। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस। और भाई जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं भाई, 4-5 दिन हो गए हैं रिजल्ट के, लाइक कितने दिन हो गए हैं, 13, 14, 15, 16, टुडे 17, 4 दिन हो गए भाई, मूव ऑन कर लो। जो वी वांट जस्टिस वस्टिस बोल रहा है, वी वांट जस्टिस बाय गॉड। सीबीएसई कुछ नहीं होने वाला, सीबीएसई तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला, सीबीएसई को सिर्फ पैसों से मतलब है, और बस एवोल्यूशन के लिए पैसा दे दो ज़्यादा है। तो फिर भी मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बोला था कि एवोल्यूशन भी कंप्यूटर बेस्ड हुआ तो कुछ नहीं होगा। अगर जस्टिस चाहिए तो ऐसा कराओ कि मैनुअल चेकिंग करा दो फिर से, पर उसमें भी वो लोग बदला ही निकालेंगे कि ये इतना सब वो हो रहा है। अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम करा के मैनुअल चेकिंग करा लो, पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं भाई, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं भाई, और 2 लाख से तो कुछ ज़्यादा ही फेल हुए हैं। एनटीए तो फिर भी ठीक है, एनटीए ने करवा दिया रीनीट। क्यों करवा दिया? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल में हो गया था लीक, और उसके साथ साथ एनटीए उसकी एग्ज़ाम फ़ीस भी कम है कंपेयर टू सीबीएसई की एग्ज़ाम फ़ीस भी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा वी वांट जस्टिस करने से। वी हैव टू मूव ऑन एंड लुक फॉरवर्ड कि क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे का देखना चाहिए। कब तक एक ही बात को लेके रोते रहोगे कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा हो जाए। नहीं रो सकते भाई तुम एक ही बात को लेके, वी हैव टू मूव ऑन। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि तुम उसी को लेके रोए जा रहे हो। नहीं, इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन इज ऑफ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यू हैव टू मूव ऑन एंड लुक फॉरवर्ड कि आगे क्या करना है। ठीक है गाइस, सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। एंड एनर्जी बैक, पुरानी वाली तो नहीं है पर ठीक है, आ जाएगी धीरे धीरे, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी निकल रही हूँ मैं इस फ्रेज से। रोना धोने के मामले में आज तो नहीं रोई, कल थोड़ा सा रो ली थी क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो रहा था, पर ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ एंड कोशिश करेंगे 12-13 घंटे पढ़ सके। कल तो 8 ही घंटे हुआ। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टुडे। बाय बाय गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थोड़ी तो बताने भूली है मैं, कल मेरे पिताश्री गए थे मेरे भाई के साथ हमारे स्कूल जहाँ मैं 10th तक पढ़ी हूँ, वो 10th ही तक था, उसकी मार्कशीट वगैरह और टीसी लेने। तो वहाँ की मैडम को उन्होंने बताया, मतलब एक मैम है आर मान लो मैम का नाम, तो वो मैम को बताया कि मैं फ़ेल हो गई, सरगम फ़ेल हो गई। तो मैडम भी बोलती कि जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ वो मेरा नाम लेके बताना, वो मैम ने बोली है सरगम को रेगुलर कर लो। और उनने 2-3 स्कूल का नाम बता दी मेरे पापा को कि इन स्कूल में आप इसको रेगुलर डाल सकते हो। पापा आके मेरे को बोलते हैं कि रेगुलर जाओगे क्या? मैंने बोला नहीं जाऊँगी मैं रेगुलर। तो बोलते तुम्हारी मैम बोली, मैंने वो बताएगी क्या? ऐसा करके बोलती। फिर मैंने बोला बेइज्जती होगी, और मैं हंस रही थी। मैंने बोला बेइज्जती होगी, मैं स्कूल रेगुलर जाऊँगी तो। फिर पिताश्री भी हंस रहे थे मेरे। फिर मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली। मेरे ऊपर कम से कम ऐसा है कि मेरे ऊपर डिसीजन थोपा नहीं जाता, मेरे से पूछा जाता है, और मैं मना कर देती तो वो डिसीजन मेरे को मानना भी नहीं होता। तो ऐसा हुआ, तो वो मैडम अपने आप सलाह दी थी कि इसको रेगुलर कर दो, रेगुलर में सही हो जाएगा। मैंने क्या सही हो जाएगा, मैं पढ़ लूँगी भाई। तो ऐसे करके ख़त्म, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा ही सुन के, मैं रेगुलर जाऊँगी। मेरा भाई बोलता बाय बाय, मैंने बोला क्या बाय बाय, मैं नहीं जा रही कहीं। यही था गाइस, कितना बुरा है ये।